ज्ञान सागर में समाकर, ज्ञान सागर में समा वो ज्ञान रतन ही लुटाते, खुशियों भरे मिजाज से हम सबको खुशियाँ देते, खुशियों भरे मिजाज से हम सबको खुशियाँ देते। आध्यात्म की साक्षात सदी, आध्यात्म की साक्षात सदी, वो रूहानी रागिनी। दिल से नमन है आपको ओ दादी रतन मोहिनी, दिल से नमन है आपको ओ दादी रतन मोहिनी। शत शत नमन है आपको ओ दादी रतन मोहिनी। रमणीकता गंभीरता का संतुलन तुझ में पाया, श्वासोश्वास सफल कर अपने जीवन को है महकाया। परमात्मा के ज्ञान से है जन जन को जगाया, आध्यात्म पथ पर कन्याओं को शिक्षक बनना सिखाया। युवाओं की तुम प्रेरणा, युवाओं की तुम प्रेरणा थी प्रेरणा दायिनी। इस दिल से नमन है आपको ओ दादी रतन मोहिनी, हर दिल से नमन है आपको ओ दादी रतन मोहिनी। शत शत नमन है आपको ओ दादी रतन मोहिनी। एक्सरसाइज करो।
ओम शांति। मैं मास्टर 100% सदा विधि से सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम बाप द्वारा महीन बुद्धि के धनी बन बाप दादा के महान पवित्र दुनिया लाने के निमित्त हो। इस महान कर्तव्य के लिए तुम्हें शक्तिशाली, पवित्र, निश्चय बुद्धि, पारस बुद्धि बनना है। एक ही शक्तिशाली सफलता का संकल्प करना है कि अब इस आसुरी विकारी जड़ जड़ी भूत छी दुनिया का अंत है। दैवी निर्विकारी नई पवित्रता, सुख, शांति संपन्न दुनिया आ रही है। अब पवित्र योगी आत्माओं के लिए गर्भ महल का रास्ता बन रहा है। बाप दादा द्वारा यही संकल्पों की शुद्धि की विधि इस मूल्यवान कार्य की सिद्धि करवाएगी। सारी निमित्त आत्माएं जैसे डॉक्टर, आंगनवाड़ी सेविका, परिचारिका, मेडिकल ऑफिसर, बीके, नॉन बीके आत्माएं, गवर्नमेंट, WHO तथा गर्भवती माताएं, सबका 100% सहयोग और साथ हमें इस कार्य के लिए बाबा द्वारा मिल रहा है। इन सारी निमित्त आत्माओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए विशेष वैल्यूज के आधार पर विहासा के कार्यक्रम सफलता पूर्वक हो रहे हैं। सफलता जन्म सिद्ध अधिकार बाबा द्वारा मिला है ही है। ओम शांति। मन के कोने उजाला करे, योग के बल से दुनिया तरे। शिव बाबा का प्यार अनमोल हर दुख को कर दे दूर तोल। योग बल से दिव्या जन्म, सपनों का एक सुंदर करम। शिव बाबा का नाम ले हम, सुंदरता आए हर मन में हम। स्मृति में बसे हैं वो प्यार, जो बादल दरता है संसार। एक पल की याद सारा जग बदल, बाबा के साथ सभी हर सफल। योग बल से दिव्या जन्म, सपनों का एक सुंदर करम। शिव बाबा का नाम ले हम,
बने एक सुंदर भक्ति, यादों में है छुपा वो रंग जो भर जीवन में जीवंत उमंग। योग बल से दिव्या जन्म, सपनों का एक सुंदर करम। शिव बाबा का नाम ले हम, सुंदरता है हर मन में रम। ओम शांति। ओम शांति। तो हम सभी हमारे परम आदरणीय दादी को एवरीडे ट्रिब्यूट भी दे रहे हैं। कल हमारे बीच गिरीश भाई थे और आज हम हमारे परम आदरणीय सूरज भाई जी का जो क्लास है, कैसे योग बल से दिव्य जन्म होगा, गर्भ महल, गर्भ जेल से गर्भ महल। तो भाई साहब ने, आदरणीय भाई साहब ने ये क्लास हमारे लिए किया था। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो पूरी टीम है उनको भी आदरणीय के ये जो गाइडेंस है इसके ऊपर, और ये जो राज बाबा ने, तो ये सूरज भाई जी ने क्लास में हमें पूरे एक्सप्लेन थे। तो यही अभी आज अभी हम देखेंगे। और जैसे कल हमारे परम आदरणीय दादी के मुख संदेश में हम सभी ने सुना, दादी अभी यही चाहती है कि स्नेह और एकता में हम पिरोए रहे और ये बागडोर हर एक संभाले यज्ञ है। और ऐसे करके हम सभी स्नेह और एकता में रहकर यज्ञ को आगे लेकर जाए, बाबा को प्रत्यक्ष करे। तो ये सभी जो भी हमारे बीके भाई महारथी जब भी शरीर छोड़ते हैं तो उनके गर्भ में निर्माण करना है। कैसे आदि रत्नों को एडवांस पार्टी इस धरा पर माता पिता का रोल प्ले करेगी। तो ये सारे जो राज है योग बल से दिव्य जन्म, ये अभी हम आदित्य साहब सूरज भाई जी के क्लास से हम सभी देखेंगे। ओम शांति। ओम शांति। सभी डॉक्टर्स भाई बहनों का और अन्य महान आत्माएं जो भी बैठे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। भगवान सृष्टि बदलने आए हैं और सृष्टि बदलने में सबसे बड़ा काम उन्होंने ज्ञान और योग सिखाकर हम आत्माओं को पावन बनाकर मनुष्य देवता बनाने का किया। हम सब जानते हैं कैसे उसने महान यज्ञ रचा। एक वंडरफुल खेल है ना। छोटे बच्चों को लेकर भगवान चले थे ब्रह्मा के द्वारा संसार को नया बनाने। किसी ने सोचा भी नहीं था कि छोटे बच्चे कितना महान कार्य करेंगे, क्योंकि वे पवित्र आत्माएं थी, देवकुल की महान आत्माएं थी। उन्होंने जल्दी प्योरिटी को धारण कर लिया। एक काम ये, लेकिन युग बदलने में
पुरानी दुनिया को नई दुनिया में बदलने में कई प्रक्रियाएं पूरी होनी हैं। वो बहुत सूक्ष्म भी हैं। उसमें एक है जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि अब गर्भ जेल, विषय विकारों के माध्यम से संतान उत्पत्ति, गर्भ में आत्मा को बहुत अधिक कष्ट, भगवान के महावाक्यों के अनुसार जन्म लेने में और देह छोड़ने में ही आत्मा को सबसे ज्यादा कष्ट होता है, सजाएं होती हैं। और सतयुग में होगा गर्भ महल, बहुत सुखद, जैसे आत्मा को पता ही नहीं चलेगा कि वो कहाँ है। बहुत सुखद, महल माना सुखद। तो इस प्रक्रिया को बदलना, भोग बल से, योग बल से संतान उत्पत्ति का सिस्टम प्रारंभ करना अपने में बहुत बड़ी बात है। ये परिवर्तन कैसे होगा? और भी कई परिवर्तन हैं। मैं थोड़े में दो चीज और कह दूं। एक होगा प्रजातंत्र बदलेगा, देवराज आएगा, श्री कृष्ण को राज आएगा। वो बड़ी गुह्य प्रक्रिया है, अभी इस पे तो अभी चर्चा नहीं करेंगे। दूसरी चीज, विज्ञान रिफाइन बनता जाएगा। जो कुछ सतयुग में देवताओं को चाहिए, हमें चाहिएगा, वो वैज्ञानिक यही इन्वेंट करके हमें बना कर देकर जाएंगे। तो भगवान के ये महावाक्य कि जब विज्ञान परफेक्ट हो जाएगा तो ये इम्परफेक्ट दुनिया को नष्ट करेगा और परफेक्ट दुनिया में काम आएगा। परफेक्ट देवी देवताओं के लिए बहुत सुखदायी होगा। तो मैं बता दूं आपको, 1983 में 28 जुलाई को जब दीदी मनमोहिनी ने शरीर छोड़ा, तो यज्ञ के लिए एक पहली वंडरफुल घटना थी वो। 1 मास दीदी कोमा में रही थी। लोग सोचते थे दीदी को क्या हुआ है, कैसे हुआ, जगाने जाते थे, आवाज करते थे, ओम शांति बुलवाते थे। लेकिन जब देह छोड़ा और बाबा का पहला मैसेज आया, देखो प्रभु लीला कैसी है जिसको मनुष्य यहाँ नहीं समझ पाते। तो बाबा ने कहा, दीदी बहुत समय से कहती थी कि बाबा आप तो वतन में आनंद ले रहे हो, वतन के आनंद का अनुभव मुझे भी तो कराओ। तो बाबा ने उनको देह छोड़ने से 1 मास पहले सूक्ष्म वतन में रख के भिन्न भिन्न अनुभव कराए। बहुत बड़ा राज था। फिर कहा दीदी के देह छोड़ने से और अब पुनर्जन्म होगा, तो एक नई प्रक्रिया की शुरुआत कर रहे हैं और वो है योग बल से संतान उत्पत्ति। तो उसमें 3 रहस्य बताए थे। यानी दीदी जिनको जन्म देगी वो तो देवी देवता होंगे, और देवी देवताओं को जन्म देने के लिए गर्भ महल चाहिए, पवित्र शरीर चाहिए। देखिए, सभी विचार करेंगे और इसको सत्य को जानेंगे कि योग बल से संतान तब तक उत्पन्न नहीं हो सकती जब तक शरीर और आत्मा दोनों पावन न हो। कोई कहे कि हम बड़े बड़े योगी योग बल से संतान उत्पन्न करें, ये नहीं होगा, क्योंकि जब शरीर पवित्र होता है तभी आत्मा प्रकृति की मालिक होती है और प्रकृति हमारे संकल्पों को मैटेरियलाइज करती है, स्वीकार करके उन्हें पूर्ण करती है। तो बाबा ने कहा वो 3 तरीके बताए। पहला तरीका, बाबा ने कहा तुम सब योग करते थे ना, 1 मास बहुत योग चला था संपूर्ण ब्राह्मण परिवार में। तो बाबा ने कहा तुम सब बहुत योग करते थे। तो जहां दीदी का शरीर तैयार हो रहा है,
बना है, जिस गर्भ में तुम्हारे योग के वाइब्रेशंस दीदी को न जाके उसके उस शरीर को जा रहे थे। एक प्रक्रिया। तो पतित माँ के गर्भ में शरीर पावन हो रहा है। देखिए, बहुत बड़ी प्रक्रिया है। इसमें आजकल तो हम सब बहुत कम करते हैं कि ने शरीर छोड़ा, 3 मिनट योग किया और बस पूरा हो गया। शरीर छोड़ने से पहले भी योग करते हैं। आत्मा आराम से देह छोड़े, वो भी उसके गर्भ को जाता है, और शरीर छोड़ने के बाद भी जो योग किया जाता है वो भी उसके गर्भ में शरीर को चला जाता है। तो पतित माँ के गर्भ में पावन शरीर का निर्माण बहुत बड़ा सिद्धांत हो गया। संसार में कोई इसको जान नहीं सकता। क्योंकि दूसरी बात, अब यही प्रक्रिया हर देवी देवताओं के माँ बाप के साथ होगी। देवी देवताओं के माँ बाप का शरीर पावन होना चाहिए, तभी देवी देवता गर्भ महल में आएंगे। अब दूसरी बात बहुत गहरी है ये। मैं इस पे बहुत पहले से विचार किया करता था, हालांकि मैं डॉक्टर नहीं और मुझे इस चीज का जरा भी ज्ञान नहीं था, न है, जीरो ज्ञान, कि आत्मा शरीर छोड़ने से पहले से ही गर्भ में उस शरीर से जुड़ी रहती है जो उसके लिए तैयार हो रहा है। इस आत्मा के यहाँ से वाइब्रेशंस उस आत्मा को जाते रहते हैं, प्रभाव पड़ता रहता है, और वो वाइब्रेशंस उस शरीर में समाते रहते हैं, और वो वाइब्रेशंस ही आत्मा को अट्रैक्ट कर लेते हैं। आत्मा वहां पहुंच जाती है। हम जानते हैं बाबा इसमें कुछ करता नहीं, कोई ऐसा नहीं भगवान गाइड करता तुम्हें वहां जाना, तुम्हें वहां जाना, और आत्मा किसी और गर्भ में चली जाए, ऐसा भी नहीं होता, अपने में ही जाएगी। ये वाइब्रेशंस का खेल चलता है। तो बाबा ने यही कहा, दीदी की जो अपनी प्योरिटी थी, अपना जो योग बल था, उसके वाइब्रेशन से भी वो शरीर पावन होता है। दो चीजें। तीसरा, कमी रह जाए तो ऊपर से बाबा सकाश देकर, ब्रह्मा बाबा का ये विशेष कार्य है, सकाश देकर गर्भ में उस शरीर को पूरा पावन कर देते हैं, और आत्मा उस शरीर छोड़ते ही आकर्षित होकर उस शरीर में चली जाती है। तो इस तरह पतित माँ के तन में, अब वो संतान तो विषय विकारों से ही हुई है, लेकिन विषय विकारों का कोई इफेक्ट उस पर नहीं होगा। नो डाउट ये सभी कार्य अच्छे परिवारों में होंगे, उन परिवारों में नहीं होंगे जो बहुत विषयी हैं, बहुत विषयस हैं। उन परिवारों में होंगे जो थोड़े से सात्विक हैं, यानी रजो तो हैं ही, और जिनका खान पान अच्छा है, और जो भक्त क्वालिटी के हैं बहुत अच्छे, जिनके घर में प्रभु प्रेम के वाइब्रेशंस हैं, उनके परिवारों में ही ये कार्य होगा। और अगर कोई रही सही कमी उन परिवारों में है तो इस आत्मा के जाते ही वो आपे ही ठीक हो जाएगी। ओम शांति। तो अभी हमने आदरणीय सूरज भाई जी का क्लास सुना, तो मुझे लगता है कि काफी क्लैरिटी आई होगी। तो हमें दो विशेष बातों पर ध्यान देना है, अटेंशन देना है। एक तो जैसे हमें सुबह शाम दोनों समय गर्भ महल का निर्माण करने के लिए सकाश देनी है, योग करना है हर एक को, ताकि जहाँ भी बीके भाई बहने जो संपूर्ण पवित्र होते हैं, जो एडवांस पार्टी में जाएंगे,
उन सभी के लिए हम गर्भ महल का निर्माण करें। और जब ये गर्भ महल का निर्माण हो रहा है, तभी हम जो एक गर्भवती माताएं हैं और उनके फैमिली मेंबर्स हैं, उनको भी सकाश दे कि वो भी पवित्रता को धारण कर रहे हैं, उनका खान पान शुद्ध हो रहा है, उनका आहार, विचार, व्यवहार, ये सारा पवित्र हो रहा है ना। क्योंकि ऐसे नहीं कि वो सभी बाबा के बच्चे बनेंगे, माता पिता और वो ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़ जाएंगे, वो कहीं से भी यूट्यूब से सुनेंगे, कहीं से भी सुनेंगे। ताकि हर जो गायनेकोलॉजिस्ट है और हर जो पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सेस है, आशा आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं, तो ये सभी को हम ये प्रोजेक्ट के बारे में बताएं, ताकि जो भी गर्भवती माताएं, उनके फैमिली मेंबर्स उनके संबंध संपर्क में आए, तो एटलीस्ट हम ये संदेश उनको दे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी गर्भवती माताएं और फैमिली मेंबर्स जो है वो उनके खान पान पे भी थोड़ा ध्यान दे। क्योंकि वैसे भी देखा जाए साइंटिफिक रीति से, दुनिया की रीति से, तो इन बातों को साइंस भी एक्सेप्ट करता है कि उनका जो भी जो मदर है, जो माता है, उसके खान पान का, उसके विचारों का, आहार, विहार, ये सभी का असर उस बेबी के ऊपर, बेबी के संस्कारों के ऊपर हो रहा है। तो दुनिया भी इन बातों को एक्सेप्ट करेगी कि हमें ये सब क्यों करना है। क्योंकि हर कोई चाहता है मेरे घर में जो बच्चा आएगा वो अच्छा हो, हेल्दी हो, हैप्पी हो, उसके संस्कार बहुत अच्छे हो। तो मुझे ऐसे लगता है कि इस प्रोजेक्ट के बारे में हम सभी तक ज्ञान पहुंचाए। हमारा ये डिवाइन गर्भ संस्कार यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर मेडिटेशन वीडियोस है। तो जिस रीति से भी जहां तक पहुंच सकते हैं हम पहुंचे, और इसीलिए ये भट्टी का भी शुरुआत किया था। और ड्रामा एकदम परफेक्ट कल्याणकारी है। और दादी ने शरीर छोड़ने के बाद ये गर्भ महल का और ज्यादा रीति से हम इसके ऊपर विचार कर रहे हैं और सभी तक हम पहुंचा रहे हैं। जैसे अभी डॉक्टर अलका मैडम भी ज्वाइन हुए हैं विहासा से, डॉक्टर पूजा बहन भी ज्वाइन हुए हैं, डॉक्टर उल्लास भाई। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स तो क्योंकि हम तो सिर्फ निमित्त है, करण करावनहार बाबा करा रहा है और बाबा की ब्लेसिंग्स है, ये कार्य हुआ पड़ा है, सफलता हुई पड़ी है। तो ये जो राजू सूरज भाई जी का क्लास भी है, हम ये भी वीडियो है ना, और इसका जो पूरा डिटेल क्लास, ऑलमोस्ट एक 30-40 मिनट्स का क्लास भाई साहब ने लिया था। तो वो क्लास भी हम इस गर्भ महल डिवाइन बर्थ यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर लेंगे। आप सभी इसको सब्सक्राइब भी करना, अपने कांटेक्ट में जितने भी बीके भाई बहने हैं उनको भी ये भेजना, ताकि वो गर्भ महल के लिए जो सकाश देने का कार्य करना है। और दूसरा, जैसे हाँ अभी आपने सुना कि जो दीदी थी, दीदी की पवित्रता के वाइब्रेशंस भी उस गर्भ में जाते हैं। तो इसलिए हमें भी संकल्प करना है हर दिन की मेरा अगला जन्म जो है वो योग बल से होने वाला है। और हम सभी जितने भी ब्राह्मण परिवार के भाई बहनों को ये संकल्प देना है कि मेरा अगला जन्म योग बल से होना है। तब जाकर, क्योंकि संकल्प से सिद्धि है, जो हम संकल्प करेंगे तब जाकर आने वाली दुनिया में योग बल से देवी देवताओं को हम इस धरा पर लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच। आप सभी ज्वाइन होते हैं, आप औरों को भी ये रिकॉर्डेड वीडियोस है, आप इसको भेज सकते हैं। डिवाइन बर्थ है ना, गर्भ महल, उस यूट्यूब चैनल पे है, उस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ताकि हम इस प्रक्रिया को है ना कहीं संकल्प से सिद्धि को शुरू करें। तो ऐसे ही हम सभी से दादी के लिए, आदरणीय दादी के लिए भी ट्रिब्यूट देते रहेंगे, और सभी के लिए गर्भ महल का निर्माण करके इस धरा पर देवी देवताओं को लेकर आएंगे, इस धरा को फिर से स्वर्ग बनाएंगे, भारत को फिर से विश्व गुरु बनाएंगे। थैंक यू सो मच। ओम शांति। लक्ष्मी बहन, आप सॉन्ग या 2 मिनट मेडिटेशन वीडियो प्ले करके एंड कर सकते हैं।